हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर के आ गया हूं त्रिकोणमिति का 8.1 का जो है त्रिकोणमिति चैप्टर का जो है क्वेश्चन नंबर 7। और जो कोई जो है चैप्टर 1 यानी कि 8 त्रिकोणमिति का जो है नहीं देखे हैं तो 1 और 2 3 6 तक का जो है मैं पढ़ा चुका हूं। सो आप देख सकते हैं जा करके दोबारा से। तो चलिए आज हम सॉल्व करेंगे। यदि कॉट थीटा बराबर में 7/8 हो तो जो है 1 प्लस में साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस में कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस में कॉस थीटा का जो है और जो है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हल के अनुसार से दिया हुआ है कि कॉट थीटा बराबर में 7/8। तो कॉट का मान क्या होता है? पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, जो कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं। तो पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। तो इस अनुसार से ये हो जाएगा साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा। तो इस तरीका से जो है यहाँ पर हमारा किसका ये उलट देंगे तो सबका मान निकल जाएगा। साइन का कोसेक का जो है मान निकल जाएगा, कोसेक का मान निकल जाएगा जो कि h/p हो जाएगा। और ये सेक का मान निकल जाएगा सेक थीटा का, और उस अनुसार से आपका h/b हो जाएगा। और जो है कॉट का मान निकल जाएगा आपका कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा b/p। तो कॉट का मान क्या हो गया? b/p हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे b/p। अब जो है हमारा पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे हम। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला होता है h का स्क्वायर बराबर में b का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर। तो इस अनुसार से h का मान जो है नहीं पता हमें, तो h का मान नहीं लिखेंगे। स्क्वायर बराबर में b का मान कितना है? तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस p का मान कितना है और फिर p का मान जो है आपका 8 है, तो 8 बैठा देंगे, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। इस अनुसार से फिर जो है h का मान हमें नहीं पता, तो h का मान वही का वही रह जाएगा बराबर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो h बराबर में ये आपका हो जाएगा टोटल से 113 हो जाएगा। और ये स्क्वायर जो है इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया मान। अब यहाँ पर बोला गया है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस में साइन थीटा और 1 प्लस में कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 प्लस में कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस में साइन थीटा। अब फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा बट्टे में 1 प्लस में कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, हाँ साइन थीटा हो जाएगा। चलिए, तो ये कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा। तो एक तरफ प्लस में एक तरफ माइनस में, तो इससे ही हमें जो है एक फॉर्मूला का जो है प्रोड्यूस हो रहा है जिसका जो है मान है आपका a प्लस बी और a माइनस बी बराबर में होता है a स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर। तो ये इसका मान होता है। ये फॉर्मूले पे हम जो इसको ऐड करेंगे तो इसको जो है मान लिखेंगे हम लोग 1 जो है माइनस 1 का स्क्वायर माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर फिर बटे में फिर यहाँ पर भी हो जाएगा 1 माइनस में यानी 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन का मान क्या हो जाएगा आपका 1 बटे में, तो ये 1 का जो है 1 ही हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा p बटे में h हो जाएगा। और इसका भी मान क्या हो जाएगा आपका कॉस का मान 1 का 1 हो जाएगा माइनस और कॉस थीटा का मान हो जाएगा b बटे में h। तो इसी के अनुसार से ये फिर स्क्वायर में हो जाएगा।
पी का मान यहाँ पर हमारा जो है पी का मान कितना है, तो पी का मान है आपका 8, तो पी का मान हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस में पी का मान हो जाएगा 8 बटे में, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका एच का मान क्या हो जाएगा, तो एच का मान जो है हम लोग निकाले हुए हैं √113, तो यहाँ लिख देंगे √113 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है उसी तरीका से फिर 1 माइनस में फिर कॉस का मान, बी का मान कितना है, तो बी का मान हम लोग यहाँ 7 निकाले तो 7 है यहाँ पर, और जो है एच का मान कितना निकला है, तो एच का मान √113 निकला है, तो √113 हो जाएगा। अब उसी के साथ में यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ स्क्वायर लगने के बाद अब देखिए, अब यहाँ से जो है कुछ नहीं नीचे में, तो 1 लगा देंगे, इसके भी नीचे में कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे। स्क्वायर से जो है रूट खत्म हो जाएगा, और फिर इसके भी जो है स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो 1 बटे में 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे में 1 माइनस, फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर जो है स्क्वायर करेंगे 8 का, तो 64 बाय, उसके बाद हो जाएगा √113, यानी कि रूट यहाँ से खत्म हो जाएगा तो 113 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर जो है आपका मान लिखेंगे, फिर नीचे में वैसे ही हो जाएगा 1 बटे में 1 और माइनस, फिर उसके बाद यहाँ पर जाएगा 7 जो है 49, और उसके बाद जो है यहाँ पर भी जो है जाएगा 113 हो जाएगा, यानी 49 बटे में 113 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पर हमें जो है क्या आएगा, सो देखिए, तो एलसीएम लेंगे फर्स्ट में, तो इसका हो जाएगा 113, और इसके बाद 113 से करेंगे तो 113 ही हो जाएगा, क्योंकि एक के पहाड़ा में 113 कितने बार में आएगा, 113 बार में आएगा, तो उसके बाद जो है 113 बार में आएगा, और 113 के बार में जो है गुना कर देंगे 113 से एक को, तो 113 ही हो जाएगा, माइनस, फिर उसके बाद 113 से 113 खत्म हो गया, बचा क्या, तो आपका बच जाएगा यहाँ पर 64, तो ये 64 हो जाएगा। फिर नीचे में वैसे ही करेंगे सेम टू सेम, फिर यहाँ पर हो जाएगा इसका भी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे हमें 113 ही आएगा, और 113 से गुना करेंगे तो ये 113 ही हो जाएगा। यहाँ पर फिर माइनस, फिर जो है 49 का जो है यहाँ पर घटा देंगे, तो हमारा जो है 49 हो जाएगा, और ये 113 और ये 113 जो है भाग में है, ये कट गया, और इसी के साथ में ये हमारा निकल जाएगा इसका मान आपका 113, और 113 जो है घट करके यहाँ निकलेगा, यहाँ निकल जाएगा आपका 49 जो है 49, और यहाँ पर निकल जाएगा आपका 64, और यही इसी के साथ में ये आंसर हो गया जो कि 1 का है। फिर कहा गया है कि कॉट स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, तो कॉट स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे, तो हम लोग कॉट स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए लिखेंगे यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक, तो यहाँ पर कॉट का मान होता है b बटे में p का स्क्वायर हो जाएगा। b का मान कितना है, तो b का मान 7 हो जाएगा, b का मान कितना है, तो b का मान 7 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 7 का और बटे में p का मान कितना है, तो p का मान 8 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और इसका 8 का करेंगे तो 64 हो जाएगा। क्या हमारा मान सेम निकल गया? चलिए इसी के साथ में ये आंसर हो गया। तो चलिए फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि 8.1 का 8 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि 3 cot a बराबर में 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस में tan स्क्वायर a और बटे में 1 प्लस में tan स्क्वायर a cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a है या नहीं। तो इसे सिद्ध करना कहते हैं। तो चलिए इसे पहले हम लोग जो है इसे सॉल्व करेंगे जो कि फ्रंट में दिया हुआ है। तो उसे लिखेंगे हम लोग हल। तो हल जो है लिखेंगे यहाँ पर cot a बराबर में हो जाएगा आपका ये 3 इधर जो है गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 4 बटे में 3 हो जाएगा। और cot का मान क्या होता है, तो b बटे में p होता है, जो कि अभी जस्ट हम लोग ने यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस जगह पे जो है हम लोग जस्ट निकाले cot का मान b बटे में p होता है। तो उस अनुसार से हमारा जो है मान हो गया। अब यहाँ से लेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला होता है h का स्क्वायर बराबर में b का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर। तो डायरेक्ट करप्शन करते हैं, h स्क्वायर
बराबर में b का मान कितना है 4 है, तो जो है b का मान डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का जो है स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। या फिर उसके बाद h बराबर में यहाँ 16 9 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 25 और ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट आ जाएगा। अब इसके बाद h बराबर में हो जाएगा, रूट को अगर तोड़ेंगे हम लोग तो रूट तोड़ने का तरीका है, यानी वर्गमूल निकालने का तरीका है। तो वर्गमूल निकालने का एक ही सिंपल सा ट्रिक है जो कि 25 का निकालेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कौन सा संख्या है, तो ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर कौन कौन सा होता है, तो ऑड नंबर आपका हो जाएगा जैसे स्टार्ट होता है, मान लीजिए कि 3 से ये नहीं जाएगा, फिर उसके बाद 5 से ये हो सकता है, तो हम फर्स्ट लेंगे 5 से, तो 5 से लेंगे तो 5 जो है 5 टाइम में ये, फिर 5 से जो है फिर 1 टाइम में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5 × 5। तो इस अनुसार से हमारा जो है इसको जो है जोड़ा लग गया यानी पेयर लग गया, तो ये हो जाएगा 5 और यही आपका HCF हो जाएगा। तो चलिए इस तरीका से हमारा मान क्या निकल गया, तो यहाँ पर निकल गया 5। और इस तरीका से फिर आगे बोला गया है कि हमें जांच करके बताइए, तो हम लोग उसको पहले लिख लेते हैं। तो आगे जो है हमें प्रूव करना है, तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस में 10 स्क्वायर a बटे में फिर 1 प्लस में 10 स्क्वायर a, फिर उसके बाद बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बोला जा रहा है 1 माइनस में 10 स्क्वायर a बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर में cos स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a, तो इसको प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस उसी तरीका से पीछे वाला 7 नंबर का क्वेश्चन जैसा बनाएंगे। तो 1 माइनस में फिर उसका 10 का मान क्या होता है, तो p बटे में b होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा बटे में, फिर उसके बाद 1 प्लस में, तो 1 का मान जाएगा 1 प्लस में 10 का मान फिर p बटे में b हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा, फिर बराबर में, फिर उसके बाद cos का मान क्या हो जाएगा, b बटे में h हो जाएगा और इसी के साथ में स्क्वायर लग जाएगा, बराबर माइनस हो जाए लग जाएगा, फिर साइन का मान क्या हो जाएगा, p बटे में h हो जाएगा, तो इस अनुसार से फिर स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर जो है मतलब कि p का मान हमारा कितना है, तो p का मान हमारा है 3, तो 3 लिखेंगे यहाँ पर। तो 1 माइनस में p का मान हो जाएगा 3 बटे में b का मान कितना है हमारा, तो b का मान हमारा 4 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4, फिर उसके बाद स्क्वायर लग जाएगा, फिर बटे में हो जाएगा, फिर उसके बाद उसी तरीका से फिर इसका भी मान लिख लेंगे, तो 1 प्लस में फिर उसके बाद 3 हो जाएगा p का मान, फिर जो है b का मान 4 हो जाएगा, फिर उसी तरीका से स्क्वायर लगा देंगे बराबर, फिर b का मान कितना है, तो b का मान हमारा जो है 4 है, तो यहाँ लिख लेंगे 4 बाय h का मान कितना निकला हमारा 5 निकला है, तो यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा माइनस, फिर p का मान कितना है, तो p का मान हमारा जो है 3 है, तो 3 लगा देंगे बटे में h का मान कितना निकला है 5 निकला है, तो यहाँ 5 लगा देंगे। अब उसी के साथ में फिर इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे, फिर 3 का जो है स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस में हो जाएगा आपका 9 बटे में 16, तो यानी कि 9 बटे में 16। अब इसी प्रकार से फिर इसमें भी करेंगे 1 प्लस में, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 9 बटे में 16 और बराबर यहाँ पर करेंगे तो 4 4 जाए मतलब कि 16 जो है, फिर उसके बाद 25 यानी 25, उसके बाद फिर माइनस, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 9 बटे में 25। उसी तरीका से इन दोनों का भी एलसीएम ले लेंगे, अब इसका जो है एलसीएम ले लेंगे इसका भी, तो इसी अनुसार से फिर हमारा जो है मान निकलेगा। तो यहाँ पर एलसीएम लेने पे हमारा जो है मान निकलेगा कि 1 माइनस में यहाँ पर नीचे में हो जाएगा 16 और यहाँ पर भी हो जाएगा 16। अब माइनस में आपका जो है मान हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 9, फिर बाय, फिर उसके बाद इसी तरीका से फिर नीचे में भी वही हो जाएगा, फिर जो है नीचे में भी उसी तरीका से 16 का एलसीएम लेंगे और उसी तरीका 16 का एलसीएम लेने पर जो है क्या हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर 16 प्लस में फिर 9 हो जाएगा, तो ये 16 से ये 16 खत्म हो गया और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग दोनों से मिला करके हमारा मान निकलता है 16 9 जो है 16 में से 9 जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 7
बटे में 25, 16 और 9 25 हो जाएगा। और बराबर में यहाँ पर भी जो है एलसीएम लेने पर क्या निकलेगा, एलसीएम लेंगे तो 25 निकलेगा, और जो है मतलब कि 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। तो ये हमारा जो है एक तरह से आरएचएस बराबर में एलएचएस कह सकते हैं इसको। तो आरएचएस बराबर में एलएचएस कह सकते हैं। तो यहाँ हमारा फाइंड हो गया आरएचएस बराबर में, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि आरएचएस बराबर में एलएचएस फाइंड इट। तो इस तरीका से हमारा जो है क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि त्रिकोणमिति का जो है 9 और 10 का जो है क्वेश्चन होगा उसमें क्लियर करके फिर विस्तार से समझाएंगे फिर आगे नेक्स्ट में क्लास में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।